हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। अगर आप क्लास 1 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के किसी भी कोर्सेज में स्टडी कर रहे हैं और आपको पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप चाहिए तो अब आप HDFC परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। HDFC परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए रजिस्ट्रेशन को एक बार फिर से रीओपन कर दिया गया। ऑनलाइन अप्लाई आपको किस तरीके से करना है, किन किन डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और आपको यहाँ पे कितना अमाउंट बेनिफिट के तौर पे दिया जाएगा स्कॉलरशिप के लिए आपके बैंक अकाउंट में, ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी के बारे में कंप्लीट डिटेल अच्छे से मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो HDFC परिवर्तन स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बॉक्स में आप टाइप करेंगे बडी फॉर स्टडी स्कॉलरशिप और सर्च करने के बाद में आपको फर्स्ट नंबर पे buddyforstudy.com ये वाला लिंक मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे HDFC बैंक परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप 2022-23 की कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। अप्लाई किस तरीके से करना है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ जानकारी होना जरूरी है। उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, अबाउट द प्रोग्राम के सेक्शन में आप आएंगे। ये जो स्कॉलरशिप है ये कमजोर वर्ग के लिए छात्रों के लिए बनाई गई है। पैसों की कमी की वजह से अपने पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं या फिर उनकी फैमिली में किसी तरीके का क्राइसिस हो जाने की वजह से वो अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं। क्लास 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फिर चाहे आप क्लास 1 में स्टडी कर रहे हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के किसी भी कोर्सेज में स्टडी कर रहे हो, इनके बीच में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे जो स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी उसका अमाउंट है 75,000 यानी 75,000। यहाँ पे जो आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो क्लास 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के स्टूडेंट को मिलने वाली है, इसलिए स्कॉलरशिप को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको स्कॉलरशिप दिखाई दे रही है वो है क्लास 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट के लिए। इसकी फुल डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको व्यू डिटेल का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे सिंपली आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एलिजिबिलिटी, बेनिफिट और डॉक्यूमेंट सभी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर बात करें क्लास 1 से लेकर 12 तक की स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है क्लास 1 से 12 तक में स्टडी कर रहे होने चाहिए, फिर चाहे आप प्राइवेट से स्टडी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल से स्टडी कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 1 से 12th में तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो पिछली क्लास है उसमें आपके 55% या फिर उससे ऊपर मार्क्स होने चाहिए। अगर आप इस समय 10th में स्टडी कर रहे हैं तो 9th में आपके 55% होने चाहिए। इसी तरीके से जो आपकी फैमिली एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे प्रीफ्रेंस उन स्टूडेंट को दी जाएगी जो किसी तरीके के पर्सनल और फैमिली क्राइसिस से गुजर रहे हैं पिछले 3 सालों के दौरान में, उनको यहाँ पे प्रीफ्रेंस मिलने वाली है। और चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ HDFC बैंक, अगर आप HDFC बैंक के जो फैमिली मेंबर है तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है। और यहाँ पे सभी इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें बेनिफिट की तो यहाँ पे क्लास 1 से लेकर 6th में अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 15,000 की धनराशि दी जाएगी। अगर आप क्लास 7 से लेकर 12 तक में स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 18,000 तक की धनराशि मिलने वाली है। डॉक्यूमेंट की बात बाद में करेंगे वीडियो के एंड में, लेकिन अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। इसी कैटेगरी में जो सेकंड स्कॉलरशिप आपको दी गई है वो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं जैसे कि BCom, BSc, BA, BCA या फिर उसी तरीके का कोई कोर्स कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं BTech, MBBS, LLB, BArch या फिर नर्सिंग तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रीड मोर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करेंगे, एलिजिबिलिटी आपके सामने आ जाती है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है सभी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अगर बेनिफिट की बात करें तो डिप्लोमा कोर्सेज के लिए यहाँ पे आपको 20,000 रुपए, जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आपको 30,000 रुपए और प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आपको 50,000 की धनराशि स्कॉलरशिप के तहत मिलने वाली है इस सेकंड कैटेगरी में। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसकी भी लिस्ट यहाँ पे आपको दी गई है, जिसमें आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट जो कि 21-22 के सेशन की होनी चाहिए, अगर 21-22 की नहीं है तो आपको 20-21 के सेशन की यहाँ पे मार्कशीट लगानी होगी। आईडी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तीनों में से एक चीज आप दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ देना होगा, जिसमें आप फी रिसिप्ट, एडमिशन लेटर या फिर इंस्टीट्यूट का ID कार्ड या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट 2021-22 के सेशन का आपको देना होगा। एप्लीकेंट की पासबुक आपको देनी होगी। अगर आपका खुद का अकाउंट नहीं है तो आप पेरेंट्स के बैंक अकाउंट का यूज कर सकते हैं।
इनकम प्रूफ के तौर पे यहाँ पे आपको 3 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जिसमें से आप एक अटैच कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे ग्राम पंचायत, वार्ड काउंसलर या फिर सरपंच से आप इनकम प्रूफ बनवा सकते हैं, या फिर अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो एसडीएम, डीएम, सीओ या फिर तहसीलदार से आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा के अटैच करना है, या फिर आप यहाँ पे एफिडेविट भी लगा सकते हैं। तीनों में से एक चीज़ आपको लगानी होगी। प्रूफ ऑफ फैमिली और पर्सनल क्राइसिस अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। 3rd नंबर की कैटेगरी में जो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप दी गई है वो है सभी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए। अगर आप किसी तरीके का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि एमकॉम, एमए, एमटेक, एमबीए, इस तरीके का कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रीड मोर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने सभी डिटेल ओपन होकर आ जाती है। डॉक्यूमेंट, बेनिफिट, एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पिछली क्लास में 55% या फिर उससे अब मार्क्स होने चाहिए। आपकी फैमिली एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी की डिटेल सेम है। बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आपको जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए 35,000 रुपये और प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए आपको 75,000 की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। इन तीनों ही कैटेगरी की स्कॉलरशिप के लिए आप 15 मार्च 2023 तक आवेदन दे सकते हैं। पहले भी स्कॉलरशिप को निकाला गया था, फिलहाल इसके रजिस्ट्रेशन जो है रीओपन कर दिए गए हैं। एक बार फिर से आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 15 मार्च 2023 से पहले आपको आवेदन देना होगा। अगर आप कोई अंडर ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स कर रहे हैं तो 2nd नंबर वाली कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करेंगे, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे 3rd नंबर वाली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको राइट साइड में अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लास 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है वो प्रोसेस दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे सिंपली आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे खुद को रजिस्टर करना होगा। पहले से आईडी बनाई हुई है तो मोबाइल नंबर फिल कीजिए या गूगल के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। न्यू अकाउंट है तो यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपसे पहले पूछा जा रहा है, आर यू करंटली स्टडिंग इन क्लास 1 to 12 इन प्राइवेट, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, तो यहाँ पे आपको यस करना है। प्रीवियस क्लास में क्या आपके 55% मार्क्स थे तो यहाँ पे भी आपको यस करना है। फैमिली एनुअल इनकम आपको बतानी है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए तो यहाँ पे यस करके चेक योर एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको मैसेज शो करेगा यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, जिसे आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको वही डिटेल फिल करनी है जो कॉलम खाली हैं। कुछ कॉलम यहाँ पे पहले से फिल हो रखे हैं, उसको आपको फिल नहीं करना है। जो भी स्टार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी कॉलम फिल करना मैंडेटरी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आधार नंबर देंगे, आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, वो अमाउंट यहाँ पे आपको एंटर करना है। अगर आप दिव्यांग या विकलांग है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इस तरीके से आपको नीचे स्क्रॉल करना है, अपनी पेरेंटल स्टेटस की डिटेल देंगे, नंबर ऑफ सिबलिंग की डिटेल देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना होगा। एड्रेस लाइन 1 में यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस टाइप करके लिखना है। अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिटी, टाउन, विलेज का नेम देंगे, आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 2nd नंबर पे आप एजुकेशनल डिटेल के सेक्शन में आ जाते हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी प्रेजेंट क्लास की डिटेल देनी है, जिसमें आप किस क्लास में स्टडी कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको बताना होगा। उसके बाद में नीचे कुछ और ऑप्शन ओपन होकर आ जाते हैं, उनकी डिटेल आपको देनी होगी। यहाँ पे क्लास 11th की डिटेल मांगी जा रही है, आपकी कंडीशन में अलग डिटेल हो सकती है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल कर देनी है, जिसमें क्लास, बोर्ड, स्ट्रीम। उसके बाद यहाँ पे साथ साथ आपको सेव भी करते जाना है, अदरवाइज आपको बार बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे साथ साथ जो भी डिटेल आप फिल करेंगे उसको सेव करते जाइए। अगले स्टेप में आपको अपने फैमिली मेंबर की डिटेल देनी होगी, तो यहाँ पे आपको फैमिली मेंबर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने ऐड फैमिली का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपने फैमिली मेंबर की डिटेल देनी होगी। सबसे पहले उनका नेम आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर को आप खाली छोड़ सकते हैं, देना चाहें तो दे सकते हैं। उनकी जो भी एनुअल इनकम है वो यहाँ पे आपको देनी होगी। रिलेशनशिप में आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे, आपको सिलेक्ट करना है जिस भी फैमिली मेंबर की डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो आपके गार्जियन हैं, फादर हैं या फिर मदर हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फादर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे फादर सिलेक्ट करते हैं तो फादर की डिटेल देंगे, गार्जियन सेलेक्ट करते हैं तो गार्जियन की डिटेल देंगे, और मदर सेलेक्ट करते हैं तो मदर की ही डिटेल यहाँ पे आपको देनी होगी। उनका जो भी ऑक्यूपेशन है वो क्या काम करते हैं यहाँ से आपको लिस्ट दी गई है, इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद में यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फैमिली मेंबर की डिटेल ऐड करने के बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं उसकी
जानकारी देखने को मिल जाती है। जिस भी कैटेगरी की स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे आपके सामने डॉक्यूमेंट ओपन होके आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ देनी है, अपने आधार कार्ड की कॉपी देनी है। ध्यान रखिएगा आधार कार्ड को जब भी आप स्कैन करके अपलोड करेंगे तो आधार कार्ड का जो फ्रंट साइड है और बैक साइड है दोनों ही आपको देने होंगे। एक पेज पे आप स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको एडमिशन लेटर देना होगा करंट ईयर यानी कि 2022-23 के सेशन का। आप इस समय जहाँ पे भी स्टडी कर रहे हैं उसका जो भी एडमिशन लेटर है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा प्रूफ के तौर पे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको अपना फैमिली इनकम प्रूफ अपलोड करना है। लेटेस्ट कॉलेज फीस की रिसिप्ट करंट ईयर की आपको देनी है, 2022-23 के सेशन की फी रिसिप्ट यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। आपको यहाँ पे अपने बैंक पासबुक की भी कॉपी अपलोड करनी होगी, जो भी उसका फ्रंट पेज होता है उसको स्कैन कर लीजिए और अपलोड कर दीजिए। अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी प्रीवियस क्लास की मार्कशीट देनी है 2021-22 के सेशन की, और साथ में आपको प्रूफ ऑफ क्राइसिस भी देना होगा। अगर आपकी फैमिली में लास्ट 3 ईयर में किसी तरीके का पर्सनल या फिर फैमिली क्राइसिस हुआ है तो उसका प्रूफ आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, इससे आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। जितने भी स्टार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, बाकी के जरूरी नहीं है। इतना करने के बाद में यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके अपनी डिटेल को आपको सेव कर लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में यहाँ पे आपको रेफरेंसेस देने होंगे। यहाँ पे आपको कम से कम 2 रेफरेंसेस ऐड करने हैं। ऐड रेफरेंस के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नेम देना है, मोबाइल नंबर देना है। रिलेशन में आएंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि किस किस का आप रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। आप चाहें तो खुद का दे सकते हैं, साथ ही साथ ब्रदर का, सिस्टर, सन, अंकल, आंटी, गार्जियन, नेबर, एनजीओ, इस तरीके से यहाँ पे लंबी लिस्ट दी गई है। या फिर आप अपने प्रिंसिपल का भी रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं, डॉटर और नेफ्यू का भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी लिस्ट दी गई है इसमें से आपको 2 लोगों के रेफरेंसेस दे देने हैं। जैसे कि हम यहाँ पे टीचर को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे जो भी डिटेल आएगी वो टीचर की आएगी। रेफरेंसेस ऐड करने के बाद में यहाँ पे आपको सेव करना है, आगे बढ़ जाना है। उसके बाद में अब आएंगे बैंक डिटेल के ऑप्शन में, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऐड बैंक डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका अगर खुद का बैंक अकाउंट है तो उसकी डिटेल दीजिए, या फिर आप अपने पेरेंट्स के भी बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अकाउंट होल्डर का नेम देना है, अकाउंट नंबर देना है, IFSC कोड यहाँ पे आपको एंटर करना है। अगर आपको IFSC कोड नहीं पता है तो यहाँ पे गेट IFSC कोड हेयर का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आपको आपके बैंक का IFSC कोड पता चल जाएगा। यहाँ पे एंटर कीजिए, अपने बैंक का नेम लिखेंगे, ब्रांच का नेम लिखेंगे, लास्ट में आपको सेव कर देना है। बैंक डिटेल ऐड करने के बाद में लास्ट में आपको मोर अबाउट योर सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने हिसाब से यहाँ पे दे सकते हैं। इन क्वेश्चन का आंसर देने के बाद में आपको लास्ट में स्क्रॉल करते जाना है, और स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में ये जो 4 बॉक्सेस दिए गए हैं इस पे आपको यहाँ पे टिक लगा देना है, और यहाँ पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी डिटेल आपने फिल की है आपकी एप्लीकेशन का प्रीव्यू आपके सामने ओपन होके आ जाता है। अच्छे से सभी डिटेल चेक कर लीजिएगा कि जो भी डिटेल आपने फिल की है वो सही है। अगर सही है तो उसके बाद में ही आपको एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको वेट करना होगा। जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी, जो भी आपके मार्क्स होंगे, और साथ ही साथ अगर आप किसी भी तरीके के पर्सनल या फिर फैमिली क्राइसिस से गुजर रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाली है। यहाँ पे आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होगा, और उसके बाद में अगर आप फाइनली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट है या फिर आपके पेरेंट्स का जो बैंक अकाउंट है, जो भी डिटेल आपने दी होगी उसमें आपकी स्कॉलरशिप का अमाउंट ऐड कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पे HDFC परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दे चुका हूं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने में किसी भी तरीके की अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।